नमस्कार। फूल गार्डनिंग में आप सभी का स्वागत है। हरियाली से जुड़े मेरे सभी बहन भाइयों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आशा करती हूँ कि आप भी कुशल मंगल से हों और फूल गार्डनिंग से जुड़े हों। फूल गार्डनिंग में मिलती है आप लोगों को A to Z जानकारियाँ। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ, मैंने कटिंग के बारे में भी नहीं बताया। गुलदावरी की कटिंग मैंने जुलाई अगस्त मंथ में लगाई थी, वो कटिंग मेरी तैयार हो चुकी है। क्योंकि मेरे पास कुछ गुलदावरी के पौधे पहले पड़े हुए थे तो मैंने उन्हीं से कटिंग ले ली थी। तो आप लोगों के पास अगर नहीं है तो आप सितंबर मंथ में भी अपनी कटिंग पेड़ों से लेके लगा सकते हो। तो मेरे पास कुछ गुलदावरी के पौधे थे तो मैं उनसे कुछ कटिंग लगाई थी, तो वो कटिंग तैयार हो चुकी है। तो मैं कटिंग को लगाना बताती हूँ, किस प्रकार सितंबर मंथ में हम कटिंग लगाएंगे तो हमारी कटिंग कितनी अच्छे से ग्रो करेगी। मौसम बहुत अच्छा हो गया है और ऐसे मौसम में हमारे पेड़ पौधों की उन्नति ज़्यादा होती है, ज़्यादा बढ़ोतरी होती है। तो इसीलिए चलिए आज मैं गुलदावरी सर्दियों के लिए तैयारी करते हैं हम अपने पेड़ फूलों से भरी बागवानी के लिए। तो हम गुलदावरी की कटिंग लगाना बताते हैं। ये मेरे पुराने गुलदावरी के पौधे हैं जिससे मैंने कटिंग ली थी। तो ये भी काफ़ी बढ़ोतरी होगी क्योंकि कटिंग लेने के बाद में 1 से 2 रूट इसकी आ जाती हैं। तो इसमें भी अच्छा घना फैलाव आ चुका है। तो ये देखिए मेरे पुराने पेड़ हैं, काफ़ी अच्छे चल रहे हैं। तो मैंने ये पोट में से निकाले भी नहीं थे, इन्हीं को इसी के अंदर खाद वगैरह डाल दिया और ये अच्छे खासे चल रहे हैं। तो ऐसे मेरे ये 4-5 पौधे हैं, इनकी कुछ पीली पत्तियां आई हुई हैं, ये मैं बाद में निकाल लूँगी। तो ये इसकी जो मैंने कटिंग लगाई थी, ये देखिए, ये मैंने जुलाई अगस्त में कटिंग लगाई थी। कटिंग भी काफ़ी हो गई, मैंने कटिंग को भी इसी में के अंदर पिंच कर दिया था। तो कटिंग से भी काफ़ी अच्छी ग्रोथ हो रही है। तो मैंने सोचा आज मैं ये कटिंग लगा दूं। और ये देखिए मैंने किचन कंपोस्टिंग बनी हुई थी मेरी, तो मैंने जो मिट्टी में मिलाई थी और उस सुखा के और अपने इसी बिल्कुल तैयार करके कंप्लीट इस पोट के अंदर भर लिया है अच्छे से। तो बस अब मुझे क्या करना है, इसी के अंदर सिर्फ पौधे लगाने हैं। अपनी जो मैंने कटिंग तैयार की है मैं सीधे इसी के अंदर लगा दूँगी। तो हम कैसे लगाएंगे, ये तो मैंने सिर्फ किचन कंपोस्ट मिट्टी वाली भरी हुई है इसके अंदर। तो मैं इसके अंदर थोड़ी थोड़ी ये हल्दी का स्प्रे कर लूँगी अंदर। ये मैं अपनी कटिंग लगाऊँ तो किसी प्रकार की डिजीज़ ना हो मेरे पौधों के अंदर। तो मैं इस प्रकार से इसको हल्दी को स्प्रे कर लेती हूँ और फिर कुछ हल्दी को इसके अंदर थोड़ी सी जहाँ तक मैं पौधे लगाऊंगी मिला लूँगी। पौधों की अच्छी ग्रोथ के लिए ये हल्दी पाउडर बहुत अच्छा होता है। तो मैं तो ये और कुछ डालती नहीं हूँ, सिर्फ ये हल्दी डालती हूँ। हमें ज़्यादा पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है कि हमें केमिकल वाली चीज़ें लेनी है। मैं हमेशा बार बार यही बताती हूँ। अब देखो मैं इसको थोड़ा सा मिला लेती हूँ हल्दी पाउडर को इसके अंदर, जो इसकी रूट तक रहे। और मैंने किचन कंपोस्ट पहले ही तैयार करके इसमें पोट के अंदर भर दी थी, जो मुझे इसमें बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये हमारा पौधे लगाने का बहुत इजी तरीका है एकदम, और कुछ भी नहीं करना। पौधे कोई हमारे ऐसे नहीं कि हमें बहुत ही ज़्यादा कीमती पौधे खरीदने हैं, कटिंग के द्वारा भी हम पौधों को लगा सकते हैं। और नए बहन भाई, मेरे बिगिनर्स बहन भाई अपने पौधों को कटिंग के द्वारा या सदाबहार से शुरू कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि हम बहुत ज़्यादा कीमती पौधे खरीदें और फिर वो पौधे हमें पता भी नहीं होता कि हम किस प्रकार लगाएं, उनकी देखभाल केयर किस प्रकार से करें, और फिर हमारे वो बिना बेनिफिट दिए ही ख़त्म हो जाए, हमारे पौधे सूख जाएं ज़्यादा वाटरिंग की वजह से, ज़्यादा खाद पानी की वजह से। अब पता नहीं आप लोग कैसे पौधे लगाएंगे। मैं तो आप लोगों को ये हिदायत देती हूँ कि आप बिना केमिकल पौधे लगाएं। ये थोड़ा थोड़ा मेरा फिटकरी का पाउडर है, जिससे पौधे अच्छी ग्रोथ पकड़ेंगे, पौधों के अंदर हरियाली बनी रहेगी। ये सब पौधों की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा फर्टिलाइजर का काम करता है ये भी। तो जितनी भी मैं बताती हूँ आपको बिल्कुल सस्ती गार्डनिंग बताती हूँ, कि जब भी मैं बोलती हूँ कि फ्री में पौधे किस प्रकार लगाए जाएं, अपनी गार्डनिंग की शोभा, अपनी बालकनी की, अपने गार्डन की शोभा किस प्रकार से बढ़ाएं। तो ये देखिए ये मेरे कितने प्यारे पौधे हो गए हैं, ये कटिंग जो लगी हुई है। तो निकालते हैं हम इन्हें पूरे रूट के साथ, बिल्कुल सावधानी के साथ हम इसको निकालेंगे। ये देखिए पूरी रूट के साथ हमारा ये पौधा निकल के आया है।
ये देखिए इस प्रकार से हमें लगा देना चाहिए अपने पोट के अंदर, और बिल्कुल सेंटर में ये लगाएं, जिससे हमें कल को कभी गुड़ाई वगैरह करेंगे या खाद वगैरह देंगे तो बिल्कुल इजी रहे हमारे लिए। देखिए कितने अच्छे पौधे बन गए, कितने एकदम, ये छोटी सी ट्रे के अंदर ही कितनी बड़ी बड़ी इसकी स्टेम हो गई है, कितने अच्छी रूट वगैरह आई हुई हैं इसकी। किसी भी प्रकार से हमारी रूट के अंदर हवा ना जाए, अगर रूट को हवा जाएगी तो पेड़ एकदम ख़त्म हो जाएगा। ये जैसे इसमें निकल रहे रूट के साथ मिट्टी के साथ इसी प्रकार से लगा दिया जाए, इसकी कुछ ज़्यादा छेड़छाड़ ना हो, तो पौधे अपने आप ही बहुत अच्छी ग्रोथ पकड़ेंगे, बहुत अच्छे से चलेंगे। ये कुल 4-5 दिन बाद ही मतलब अच्छी ग्रोथ पकड़ जाएंगे पौधे। और पूरी सर्दी में भर भर के फ्लावरिंग होगी और बहुत अच्छे गुलदावरी के फूल लगते हैं। पूरी सर्दी गार्डन को महका के रखते हैं, भर के रखते हैं, पौधों को भी और गार्डन को भी। तो इसी प्रकार से बिल्कुल आसान तरीका है, आराम से बिल्कुल कोई भी अपने पौधों को इजी तरीके से लगा सकता है, नए से नए और पुराने से पुराने। बस पौधों की ये सेफ्टी रखनी है कि किस प्रकार से हमारे पौधों की ग्रोथ बढ़े, हमारे पौधे ख़राब ना जाए, हमारी कटिंग ख़राब ना जाए। ये देखें बिल्कुल इजी तरीके से लग गई हैं। ये देखो मेरी सारी कटिंग जो है कंप्लीट हो चुकी है, मैंने ये लगा चुकी हूँ। अब इनके अंदर हमें थोड़ी थोड़ी वाटरिंग कर देनी है, और वाटरिंग के लिए मेरे पास ये मेरा फर्टिलाइज़र बना हुआ है। बनता कैसे है ये, मैं सारी सब्जियों के छिलके जो नीचे से मिलते हैं, फ्रूट के छिलके जो भी होते हैं, मेरे पास एक वेस्ट बाल्टी पड़ी है, मैं उसी के अंदर सब डाल देती हूँ। उनका जो अर्क है सब इसके अंदर निकल जाता है, और ये बहुत अच्छा फर्टिलाइज़र मिक्स पौधों के लिए बहुत अच्छा बनता है। तो मैं यही यूज करूँगी अभी पौधों के अंदर। तो इसमें मैंने कुछ पानी भी मिला लिया है, पहले ही तैयार करके रखा हुआ है, इससे पौधे जल्दी से हमारे ग्रोथ पकड़ेंगे। कोई भी फर्टिलाइज़र दें तो इतना दें कि हमारे पौधों से गमलों से बाहर ना निकले, क्योंकि वरना तो वेस्ट जाएगा। इतना होना चाहिए जो हमारे पौधों की रूट तक जाए। वैसे भी कुछ हमारी मिट्टी बरसात की वजह से गीली होगी, अभी 2 दिन से बारिश हो रही है। ये पौधे मेरे लग के तैयार हो चुके हैं, और मैं इनके अंदर 3-4 दिन में हल्की हल्की गुड़ाई कर दूंगी, जो रूट के अंदर थोड़ा सा एयर पहुँचे और हमारे ये पेड़ जल्दी से तैयार हों, अच्छी ग्रोथ पकड़े, अच्छी चाल पकड़े। तो इसके लिए हमें बस यही तरीका अच्छा है, और बिल्कुल इजी तरीका है। ना तो हमारे पैसे लगे ना कुछ लगे, हमारे घर में ही हमारे पेड़ थे, कटिंग हमने घर से ही लगा ली, घर से ही बनाई कटिंग, और घर में ही ये पौधे तैयार कर लिए हमने। तो कितना इजी तरीका है, कोई पैसे नहीं खर्च हुए, इतना अच्छा बेनिफिट हमें इन पौधों से मिलेगा। पूरी सर्दी हमें फूलों से भरे हुए मिलेंगे, बस थोड़ी सी केयर के साथ। तो ये देखिए आज की वीडियो में मैंने आपको गुलदावरी के बारे में, कटिंग के बारे में बताया, जानकारी दी किस प्रकार से लगाया जाए, कितनी इजी तरीका है लगाने का। तो मैंने A to Z जानकारी आपको दी। आपको मेरी ये जानकारी कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताएं। मेरे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।